इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। वे मुनिराज कब मिलेंगे ऐसे उपकार करने वाले? गुरुओं के उपकार को, संतों के उपकार को हरगिज भुला नहीं पाएंगे। कैसा उपकार है? कल तो कही थी मैंने बात आपसे, वीतरागी संतों का ये बड़ा उपकार है, सुख शांति का ये बताया भंडार है। यदि ये वीतरागी संत नहीं होते तो कौन सुख और शांति का मार्ग बतलाता? उनके गुणों को तो वही जानते हैं। हम तो दो चार गुण कितने हैं गुरुओं के कितने गुण होते हैं तो फटाफट बता देंगे साहब। आचार्यों के 36 होते हैं, उपाध्यायों के 25 होते हैं, साधुओं के 28 होते हैं। भले तुम गिनती करते रहो, उनसे पूछो कितने गुण हैं आपके। अनंत गुण संपदा जिन्हें मिल गई है। आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार की 5वीं गाथा में अपना वैभव खोल करके दिखाया, कि महाराज आपके पास भी वैभव है। क्या बात कर रहे हो? हम तो सोच रहे थे हम ही वैभव संपन्न है। हम तो सोच रहे थे हमारे पास ही इतना वैभव है। देवेंद्र जी साहब, मुझे लग रहा था हमारे पास ही है। कुंदाचार्य देव कह रहे हैं अरे भाई तेरे पास क्या वैभव है? वैभव तो हमारे पास में है। तुम जानते हो वैभव संपन्न का मतलब क्या होता है? वैभव संपन्न का मतलब क्या होता है? समय सार पर चर्चा करते समय बताया मैंने, वैभव संपन्न का अर्थ क्या होता है। वो मुनिराज वैभव संपन्न है, तुम अपने आप को वैभव संपन्न समझ रहे हो। भाई देवेंद्र शास्त्री जी, वैभव संपन्न का अर्थ यह है जिसके माथे पर 3 सल नहीं होते, उसे कहते हैं वैभव। अंदर के वैभव से संपन्न होने वाले संपन्न होते हैं भाई साहब। संपन्नता तो अंदर के वैभव को कहते हैं, संपन्नता तो अंदर की चीज है। आचार्य कुंद स्वामी संपन्न है, ये वीतरागी संत ये संपन्न है। इनकी संपन्नता का वर्णन वचनों से नहीं किया जा सकता है। वचन अगोचर गुणों से जो सहित हैं ओहो, और कहते हैं उन मुनियों की स्तुति कर सकते हैं। देखिए आगे भी लिखा है, पद्मनंदी पंचविंशतिका के 4 श्लोक और प्रस्तुत किए हैं। मैं यहां से पढ़ता हूं, उन श्लोकों को जरा देखिए। प्रातरुत्थाय कर्तव्यम देवता गुरु दर्शनम, भक्त्या तद्वंदना कार्या धर्म श्रुति रूपासकई। क्या कह रहे हैं? सुबह उठते ही पहले सबसे पहला काम है देव पूजा करो और गुरुओं की उपासना करो। क्या बता रहे हैं? हम क्या करते हैं सुबह उठते ही पहले? पश्चादन्यानि कार्याणि कर्तव्यानि यतो बुधै, धर्मार्थ काम मोक्षम आदौ धर्म प्रकीर्तित है। देखो क्या क्या लिखी है बातें। गुरोरेव प्रसादेन लभ्यते ज्ञान लोचनम, समस्तम दृश्यते येन हस्तरेखेव निष्ठुसम, ये गुरुम नैव मन्यन्ते तदुपास्तिम न कुर्वते। संस्कृत अध्यापक हो ना? क्या लिख रहे हैं बोलो? ख्याल में आ रहे होंगे सारे अर्थ। ये गुरुम नैव मन्यन्ते तदुपास्तिम न कुर्वते, अंधकारो भवेत्तेषां मुदितेपि दिवाकरे। ओ क्या कह रहे? अरे दिवाकर के उदित होते हुए भी उनके जीवन में अंदर में तो अंधकार फैल रहा है, पसर रहा है। ये गुरुम नैव मन्यन्ते, जो ऐसे गुरुओं को नहीं मानता है और ऐसे गुरुओं की उपास्ति, उनकी भक्ति पूजन और आराधना नहीं करता है, जो गुरुओं की उपासना नहीं करता है, जो गुरुओं को नहीं मानता है, अरे नरक में जाने योग्य है। वो नरकगामी है जो गुरु को नहीं मानता है। वीतरागी दिगंबर गुरुओं की उपासना नहीं करने वाले व्यक्ति को नरक निगोद जाने का पात्र कहकर के पुकार रहे हैं। क्यों करना उनकी वंदना, क्यों करना उनकी उपासना, क्यों करना उनकी भक्ति पूजन और आराधना? ये लिख रहे हैं, जरा सुनिए। 468 नंबर पेज पर संयम प्रकाश ग्रंथ उत्तरार्ध में कहते हैं, क्या कहते हैं सुनो। भव्य जीवों को प्रातः काल उठकर जिनेंद्र देव तथा गुरुओं के दर्शन करना चाहिए। किसको? भव्य जीवों को। सुबह उठकर के पहला काम क्या होना चाहिए? पहले देव पूजा, पीछे काम दूजा।
सबसे पहले जिनेंद्र देव की पूजन करो, सबसे पहले गुरुओं की उपासना करो, उनकी भक्ति करो, देव शास्त्र गुरु की पूजन करो। भाई साहब, देव शास्त्र गुरु, गुरुओं की भक्ति, गुरुओं के प्रति विनय का भाव, गुरुओं के प्रति आराधना का भाव, ये लिख रहे हैं। सबसे पहले उठ करके गुरुओं के दर्शन करना चाहिए तथा धर्म श्रवण पूर्वक उनकी भक्ति से वंदना और स्तुति भी करना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा धर्म लाभ होता है। अब धर्म शब्द तो छूट गया, इसको लगता है लाभ होता है, लाभ। आचार्यों ने क्या लिखा, गुरुओं के सानिध्य में जाने से, आचार्यों की पंक्तियां बतला रहा हूं। आचार्यों ने लिखा, गुरुओं के सानिध्य में जाने से क्या होता है, धर्म लाभ होता है। सन्मति जी, मुनिराजों के चरणों की शरण में जाने से क्या होता है, धर्म लाभ होता है। अब ये इसका उपयोग तो बड़ा चंचल है, तो धर्म शब्द तो इसके कान से छूट गया और इसने क्या समझ लिया, गुरुओं के पास जाने से लाभ होता है। गुरुओं के पास जाने से लाभ होता है। भाई साहब, गुरुओं के पास में जाओ, क्यों, गुरु का आशीर्वाद, बस गुरुओं का आशीर्वाद मिल जाए हमारे को, बस गुरुओं का आशीर्वाद मिल जाए, साधु संतों के चरण यदि हमारे घर में पड़ जाए, बस धन्य हो गए हम तो। वो सुमत जी भाई साहब सुनाते हैं घटना, है सुनिए। तो व्रती है, मतलब ब्रह्मचारी है, लौकिक कार्यक्रमों में, आयोजनों में जाने का उनके त्याग है ना, तो कहीं जाते नहीं है। ऐसे कोई सांसारिक लौकिक कार्यक्रम हो, किसी का घर का काम हो, शादी विवाह हो, इस तरह के कोई कार्यक्रम हो, तो उनमें वो कभी जाते नहीं है। कहाँ की घटना है, शायद ललितपुर की घटना है क्या। तो वो गए वहां, ट्रेन से उतरे, स्टेशन से लेने के लिए पहुंचे, और लेने के लिए पहुंचे तो फिर वो जो लेने के लिए आए थे सज्जन, वो उनको लेकर के सीधे अपने दुकान पर ले गए। उनको क्या पता, जाकर के उन्होंने बैग रखा, दुकान पे चले गए। तो बोले, महाराज, आप भाई पंडित जी साहब, धन्य हो गया, आज ही आपके चरण पड़े सबसे पहले दुकान पर, आज दुकान का मुहूर्त है। क्या अभी आयोजन होगा, सब लोग आएंगे यहाँ, क्या और फिर आयोजन होगा, सबसे पहले आपके चरण पड़ गए, बहुत बड़ा काम हो गया। तो क्या जवाब दिया इन्होंने कि सुनो, अब आपने हमें यहाँ बुला ही लिया है, आप यहाँ ले ही आए हो, तो अब हमारी शुभकामनाएं भी ले लो थोड़ा सा। क्या बोले, हमारी ये शुभकामनाएं है कि आपकी ये जो दुकान आज खुल रही है, ये दुकान जल्दी से जल्दी बंद हो जाए और उसके बाद में कभी नहीं खुले। तो बेचारा क्या हाल हुआ होगा, सोचो आप उसका, ऐसी बात कह दी। फिर बाद में वो बताते हैं, फिर मैंने प्रवचन किया, तो प्रवचन जब था मंदिर में वहां, तो प्रवचन में फिर उस बात को खोला और स्पष्ट किया, तो उसे थोड़ी संतुष्टि हुई। अरे भाई, ये जीवन दुकान चलाने के लिए नहीं मिला है, आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो त्यागी व्रतियों से, आप क्या चाहते हो मुनिराजों से, आप क्या चाहते हो साधकों से, आप ये चाहते हो कि उनका आशीर्वाद मिले, उनकी पीछे लगे और हमारी दुकानदारी चलती रहे, आप ये चाहते हो। अरे हमारे वीतरागी संत तो ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी दुकान बंद हो जाए और जीवन में कभी दुकान चलाने की जरूरत ना पड़े। क्या दुकान की जरूरत नहीं पड़े भाई साहब, ये भोग सामग्री, हम इसका आशीर्वाद दें तुम्हारे को कि तुम्हारी दुकान खूब अच्छी चले। और फिर क्या होगा, फिर जब हम प्रवचन के लिए आए यहाँ और आकर के बैठे, अगर आज क्यों नहीं आए कि पंडित जी आज वो दुकान पर भीड़ थोड़ी ज्यादा लगी थी, ऐसा आशीर्वाद देवे, दुकानदारी से फुर्सत नहीं मिले, ऐसा आशीर्वाद देवे आपको, ऐसा आशीर्वाद होता है गुरुओं का। तो भैया, गुरुओं का तो एक ही आशीर्वाद है, सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख ये सद ज्ञान, ये आशीर्वाद होता है गुरुओं का। तो हमारे गुरु तो ऐसे होते हैं, नग्न दिगंबर वीतरागी संत, जिन्हें देखते ही पता लगता है भैया विषयों में सुख नहीं है, भोगों में सुख नहीं है। अब ये अज्ञानी जीव इस लाइन को सुन करके, क्या लाइन पढ़ी थी अभी अपन ने यहाँ, गुरुओं की सानिध्य में जाने से लाभ होता है, क्या धन लाभ, धन क्या है, शुद्ध तो नहीं छप गया है,
है? गुरुओं के सानिध्य में जाने से कैसा लाभ होता है? धन लाभ होता है। कौन सा लाभ होता है? धन लाभ होता है। कौन सा? धन। अरे धर्म धन धर्म धन प्राप्त होता है गुरुओं के चरणों की शरण में जाने से। धर्म रूपी धन मिलता है। असली धन तो धर्म है भैया, बाकी क्या धन है? बाकी धन तो धन क्या है, उसे धन थोड़ी ना कहते हैं। बनारसी दास जी ने चर्चा की है धर्म अर्थ काम मोक्ष की। खेह को खजान होता ही अज्ञानी अर्थ कहे, ज्ञानी कहे अर्थ धरव धर साव को। धर्म अर्थ काम मोक्ष की चर्चा की है उन्होंने। अर्थ किसका नाम है? धर्म किसका नाम है? नहीं ये धर्म को समझता है, नहीं ये अर्थ को समझता है। अर्थ क्या होता है? ये जड़ मिट्टी के खजाने को समझता है कि अर्थ है। अरे ज्ञानी तो वस्तु स्वरूप के जानने को अर्थ कहते हैं। वो अर्थ है, वस्तु स्वरूप को जानने की बात करते हैं। वीतरागी संतों के चरणों में आकर ओहो क्या मिलता है? बोले धर्म लाभ प्राप्त होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में गणधरादि देवों के द्वारा धर्म ही मुख्य बतलाया गया है। जिन गुरुओं की कृपा हस्तरेखा के समान समस्त पदार्थदर्शी केवल ज्ञान का मुख्य साधन सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, उस निर्ग्रंथ गुरु की सेवा ज्ञान के इच्छुकों को वंदना सहित अवश्य करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। ज्ञान के इच्छुकों को उनकी वंदना करनी चाहिए। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान धन की प्राप्ति के लिए, लौकिक धन नहीं, ज्ञान धन की प्राप्ति के लिए। कभी कभी तो मुझे ऐसा भी खेद होता है, बहुत सारे साधर्मियों को कहना चाहता हूं, सुनने वाले सभी साधर्मियों को, देश विदेश के सर्व साधर्मियों को कहना चाहता हूं, जिन्हें ऐसा लगता है महाराज के चरणों में जाकर के उनकी पीछे माथे पर लग जाएगी और दुकान चलने लगेगी, गलत फहमी में है भाई साहब। हमारी फैक्ट्री चलने लगेगी, हमारी दुकान चलने लगेगी, हमारा बिजनेस चलने लगेगा। और बड़ा आश्चर्य तो तब होता है, बुरा मत मानना भैया, पहले ही क्षमा मांगता हूं, और बुरा तो तब लगता है जब महाराज भी आशीर्वाद दे देते हैं कि तू चिंता मत कर, 2-5 लाख रुपया यहाँ प्रतिष्ठा के लिए दे, मेरा आशीर्वाद रहेगा तो तेरी दुकान दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ेगी, लाखों करोड़ों कमाएगा। अरे महाराज ऐसा आशीर्वाद मत दो, ऐसा आशीर्वाद मत दो। धन कमाने का आशीर्वाद मत दो, बिजनेस चलाने का आशीर्वाद मत दो। क्या सच्ची घटना है, नाम नहीं बता सकता, कह दिया मैंने एक महाराज को, थोड़ी निकटता सी थी सो हमने कह दिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, जिन्हें आशीर्वाद दिया वे उठ करके चले गए, जिनको दिया था और बाद में अकेले थे, तो मैंने कहा महाराज आपने आशीर्वाद दिया है, ये आशीर्वाद सुखी होने का दिया है या दुखी होने का? अरे पंडित जी यार तुम तो ऐसी बातें करते हो, पंडित जी आप भी समझिए, आप भी चुटकी लेते रहते हो। ऐसा क्या, सोचो तो सही, सोचो तो सही आप एक बार। यदि इनमें सुख है, आप जिसका आशीर्वाद दे रहे हैं, आपने जो मंत्र बता दिया है, इस मंत्र का जाप करने से सुख शांति होगी, कैसी शांति होगी? घर में शांति होगी। आप सोचो, कल्पना करो जरा, घर में यदि शांति होती है तो फिर दीक्षा क्यों ली थी? इसका मतलब आपने जो मार्ग अपनाया है महाराज, हमें तो वो मार्ग बतलाओ। महाराज आपने जो संयम का मार्ग बतलाया है, जगत के जीवों को संयम का मार्ग बतलाओ। महाराज आपने जो जगत के जीवों को साधना का मार्ग अपनाया है, आपने जो साधना का मार्ग अपनाया है, आपने जो संयम का मार्ग अपनाया है, आपने जो वीतरागता का मार्ग अपनाया है, आपने जो दिगंबरत्व धारण किया है, हम तो ये चाहते हैं कि आप तो जगत के जीवों को दिगंबरत्व का उपदेश दो। हम तो ये चाहते हैं आप जगत के जीवों को सिर्फ ये बतलाओ पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं है। आप तो जगत के जीवों को सिर्फ ये बात बतलाओ कि बेटा धन में सुख नहीं है, ये बताओ। ऐसा रास्ता मत बतलाओ उनको कि खूब कमाएगा। क्यों कमाएगा बताओ तो सही, क्यों कमाएगा? कमा करके सुखी होते हैं क्या? कमाने से सुख शांति मिलती है क्या? सच्ची बात बतलाओ। ये सच्ची बात बतला रहे हैं यहाँ पर। क्या बातें हैं भाई साहब, ये बातें कुछ अद्भुत है। यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ, सूर्य सागर जी महाराज लिख रहे हैं भाई साहब। ये तो कह रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाना वीतरागी संतों की चरणों की शरण में।
ज्ञान धन प्राप्त करने के लिए जाना, धन प्राप्त करने के लिए नहीं जाना। धर्म धन प्राप्त करने के लिए गुरुओं की शरण में जाना। धर्म रूपी धन की प्राप्ति होगी आपको गुरुओं की शरण में जाने से, धर्म मिलेगा और धर्म के से ही तो सुख शांति की प्राप्ति होती है। धर्म ही एकमात्र वो है, धर्म ही चिंतामणि है, नहीं जिसमें याचना, नहीं जिसमें कामना। धर्म ही वह कल्प तरु है। धर्म तो कल्प तरु के समान है, धर्म तो कल्प वृक्ष के समान है। धर्म की क्या बात करें भाई साहब। धर्म में याचना नहीं होती, धर्म में मांगना नहीं होता, धर्म में भिखारीपन नहीं होता। जांचे सुर तरु दे ये सुख, चिंतत चिंता रेन, और बिन जांचे बिन चिंतए धर्म सकल सुख देन, धर्म सकल सुख देन। ओहो क्या नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब क्या कह रहे हैं, बोलो। बिन जांचे बिन चिंतए धर्म सकल सुख देन, धर्म संपूर्ण सुखों को देने वाला है। याचना नहीं है, मांगना नहीं है, यहां तो पहले ही विकल्प रख करके जाता है धर्म के नाम पर। हे भगवान, क्या हे भगवान, भिखारी बन करके जाता है। मैं दो तरह के भिखारियों की बात बताता हूं। दो तरह के भिखारी होते हैं देवेंद्र जी भाई साहब, आपको मालूम है कि भिखारियों के प्रकार ये तो कौन से शास्त्र में पढ़े पंडित जी? भिखारियों के प्रकार कौन से शास्त्रों में लिखे हैं? आप और प्रकार पूछते किसी भी के भी तो हमें समझ में आती। आप भिखारियों के प्रकार की बात कर रहे हो, ये समझ में नहीं आई हमारे को कि भिखारी दो प्रकार के होते हैं। एक मंदिर के बाहर वाले, दूसरे आप लोग समझ गए, अरे गजब हो गया, कोलारस वाले तो बहुत समझदार है। दूसरे आप लोग अपने आप समझ गए। पंडित जी साहब, एक मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारी और एक मंदिर के अंदर वाले भिखारी। मंदिर के बाहर बैठे वाले भिखारी फटे हाल दिखाई देते हैं और मंदिर के अंदर वाले भिखारी थोड़े स्टैंडर्ड वाले होते हैं। वो अंदर वाले होते हैं, उनकी डिमांड भी थोड़ी ज्यादा होती है। मंदिर के बाहर वाले भिखारी तो 2-5 रुपए में संतुष्ट हो जाते हैं, 10-5 रुपए मांगते हैं। क्या ये अंदर वाला जो भिखारी है ये बड़ी डिमांड, 10-5 मांगेगा थोड़ी ना, 10-5 तो बाहर वाले को दे के आया है। क्या ये तो 10-5 रुपए तो बाहर वाले भिखारी को देकर के आया है अंदर, और अंदर आकर के डिमांड करता है लंबी चौड़ी। अरे भाई, यहाँ याचना नहीं है, धर्म किसका नाम है, ये तो शांति का मार्ग है। ये बातें बतलाई है महावीर भगवान ने हमारे को। ये वीतरागी संतों की वाणी है, भगवान महावीर स्वामी की वाणी को सुनकर परंपरा से गणधरों के माध्यम से चली आई, और उनके माध्यम से जो गुरु परंपरा हमारे को यहाँ बतलाई है, हमारे गुरु पर्यंत जो परंपरा से जो मार्ग चला आया है, पूरा इतिहास बतलाया था यहाँ सूर्य सागर जी महाराज ने कुछ दिनों पहले। 10 दिन पुरानी बात है, 15 दिन पुरानी बात होगी। पूरा इतिहास बतलाया, इसके बाद ये आचार्य हुए, इसके बाद ये आचार्य हुए, उसके बाद ये हुए, फिर ये हुए, और इस तरह से वीतरागी संतों की परंपरा चलती रही। भाई, इन वीतरागी संतों की परंपरा में किसी ने भी धन प्राप्त करने का मार्ग नहीं बतलाया, सबने ज्ञान धन प्राप्त करने की विधि बतलाई, क्योंकि ज्ञान ही वो धन है जिसके माध्यम से शांति मिलती है। ज्ञान ही वो धन है जिसके माध्यम से सहजता मिलती है, सरलता मिलती है, निर्विकल्पता होती है, निराकुलता होती है। ज्ञान चाहिए भाई साहब, ज्ञान चाहिए। जिसके पास ज्ञान रूपी धन है, दुनिया में उसे कोई दुखी करने में समर्थ नहीं हो सकता है भाई साहब, कोई दुखी कर नहीं सकता। ज्ञानी को कौन दुखी करे बतलाओ? सारे दुख अज्ञानी के हैं। अज्ञानी को यदि सोने के पलने में झुलाया जाए, रत्नों के ढेर लगा दिए जाए उसके सामने, तो भी वो माथे फोड़ेगा। वो कहे वो वाला नहीं है कोई नूर, लंदन से लाओ। पेट थोड़ी ना भरता है उसका। और ज्ञानी के पास में शाम के भोजन की व्यवस्था नहीं हो तो चैन की नींद सोता है। ये फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी में। मस्त रहते हैं ज्ञानी लोग मस्त रहते हैं। ज्ञानियों का जीवन ही बड़ा विचित्र होता है। ज्ञान रूपी धन, क्योंकि ज्ञानियों के पास में भेद ज्ञान की पावर है, ज्ञानियों के पास में भेद ज्ञान की शक्ति है। और ये भेद ज्ञान की पावर आई कहां से है? कि गुरुओं के चरणों की शरण में बैठकर। आइए जैन साहब,
गुरुओं के चरणों की शरण में बैठकर ये ज्ञान रूपी धन मिलता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पूरे देश की समाज को ये कहना चाहता हूं, गुरुओं के चरणों की शरण में जाओ तो ज्ञान धन प्राप्त करने के लिए जाना, धन की उम्मीद रख करके मत जाना। ये शिक्षा लेने के लिए जाना कि यदि ये धन चला भी जाए तो शांति का मार्ग क्या है ये बतलाओ। ये सीखने के लिए गुरुओं के पास में जाना। हमारे कुंदाचार्य देव प्रवचन सार 201 नंबर गाथा में तो ये कहते हैं, परिवज्जतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम। हे भव्य जीव, यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो श्रावण्य को अंगीकार कर। हे भव्य जीव, यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो मुनिव्रत अंगीकार कर। हे भव्य जीव, तू दुखों से यदि पार होना चाहता है तो दिगंबरत्व को अंगीकार कर। ये मार्ग है, दुखों से मुक्ति का ये मार्ग है भाई साहब। इकट्ठे करने से आज तक दुनिया में कोई सुखी नहीं हुआ। ये जैन परंपरा का मार्ग, ये भोग का मार्ग नहीं है, ये तो त्याग का मार्ग है। क्या ये इकट्ठे करने का मार्ग नहीं है, ये तो छोड़ने का मार्ग है। और बाहर के पदार्थ तो छूटे ही है, अंदर की राग परिणति विकार परिणति के त्याग का नाम सच्चा दिगंबर धर्म है। बाहर में वस्त्र का त्याग और अंदर में मिथ्यात्व और रागादि विकारी परिणति का त्याग, अंदर में कषाय भावों का त्याग। मिथ्यात्व का परित्याग कर हो नग्न पहले भाव से, और आज्ञा यही जन देव की फिर नग्न होवे द्रव्य से। ऐसी ऐसी दशा है भाई साहब। ये जो बातें लिखी है ना इन्होंने, पद्मनंदी आचार्य देव का जो यहाँ प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है, वो प्रमाण यहाँ बताता हूं मैं। जो बात यहाँ लिखी है उसे पढ़ करके सुनाता हूं। संस्कृत का श्लोक अभी पढ़ा था मैंने आप लोगों के बीच में, अवनीश भाई संस्कृत का श्लोक पढ़ा था। जरा अर्थ देखिए नीचे क्या लिखते हैं, आपकी किताब में क्या लिखा है देखिए। गणधर देवों ने धर्म को ही मुख्य पुरुषार्थ बताया है। गणधरों ने, कितने गणधर, कितने गणधर बोलो, कितने? अनंत? अरे नहीं, अनंत नहीं। 24 तीर्थंकरों के कितने? 1459। कितने? सही है, 1459 गणधर थे। 24 तीर्थंकरों के पक्का है? आप लोगों को नहीं मालूम? पता है क्यों नहीं मालूम? इसलिए नहीं मालूम कि जिस समय अपन ने वो पूजन की थी ना विवेक जी, उस समय तक तो सो रहे थे आधे लोग, तो पता ही नहीं, कैसे पता लगेगा? 24 तीर्थंकरों के 1459 गणधरों के माध्यम से क्या बात बतलाई गई है? उनके द्वारा ये बात बतलाई गई है कि भैया धर्म ही एकमात्र सच्चा पुरुषार्थ है। और सुनो, जिन गुरुओं की कृपा से सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, लाइन को थोड़ा सा आगे पीछे करके पढ़ना, भाव समझ में आएगा। 1452 है, 59 थे। देखो क्या लिखा है, जिन गुरुओं की कृपा से सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। कैसा कैसा सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है? हस्त रेखा के समान समस्त पदार्थदर्शी केवल ज्ञान का मुख्य साधन, केवल ज्ञान का मुख्य साधन सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। उस निर्ग्रंथ गुरु की सेवा, उस निर्ग्रंथ गुरु की सेवा ज्ञान के इच्छुकों को वंदना सहित अवश्य करनी चाहिए। और सुनो, आगे सुनना जरा वाक्य क्या लिख रहे हैं। डांट लगाइए गुरुओं से दूर रहने वालों को, जो गुरुओं को नहीं मानते तथा उनकी सेवा वंदना नहीं करते, उनको सूर्य के होने पर भी अंधकार ही है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।